हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 30 अप्रैल, लेकिन साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। महीने का अंतिम दिन है, तो आज के इस वीडियो में हम 24 से 29 अप्रैल तक ऑलरेडी जिन क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रखा है उन्हीं का क्विक रिवीजन करते हुए आज का ये वीडियो डिस्कस करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, देखिए डेली के करंट अफेयर की ड्यूरेशन हम रखते हैं 15 से 20 मिनट, लेकिन वीकली रिवीजन जिसमें कि आज हम 35 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो 35 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंतर्गत ही सॉल्व कर सकें। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर लेते हुए चलेंगे। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में ये बताना है कि आप लोगों ने कितने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अपने आप को रैंकिंग देनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल का आपूर्तिकर्ता देश, ऑलरेडी बता चुकी हूं कि पहले भी रशिया था और अभी भी रशिया है। क्यों है और कैसे ये न्यूज़ बनी, इसे मैंने आप लोगों को रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेट करके इंटरनेशनल न्यूज़ की तरह पढ़ाया था, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो रशिया है, इसके बाद फिर सऊदी अरब और इराक है। रशिया जो है एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी कैपिटल है ना जो मॉस्को, ये आती है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। शेष रशिया जो है ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जिसे हम साइबेरिया वाला क्षेत्र कहते हैं। इसकी कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल। इंदिरा एविया इंदिरा दो एक्सरसाइज है जो कि भारत और रशिया के बीच में आयोजित की जाती है। असम और किस राज्य ने 51 साल पुराना सीमा विवाद सुलझाया है? तो असम और भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दोनों के बीच में 51 साल पुराना जो विवाद था 123 गांव को लेकर के, जिसमें कि अभी सहमति बनी 71 गांव में और अभी 49 गांवों का समाधान किया जाना बाकी है। मतलब ये तो है कि इतने सैकड़ों गांव को लेकर के बीच में दोनों देशों माफ कीजिएगा, राज्यों के बीच में जो विवाद था। क्यों ये विवाद शुरू हुआ था राज्य के गठन के बाद, ये रीजन क्या है, ये भी मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को भी लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। राज्य बनने के 60 वर्षों में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने मंजूरी दी है। तो देखो, नागालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसे बने लगभग 60 साल होने जा रहे हैं और इसके बनने के बाद, राज्य बनने के बाद ऐसा पहला मेडिकल कॉलेज है जो यहाँ स्थापित होने जा रहा है। एनएमसी ने मंजूरी दी है। नेशनल मेडिकल कमीशन स्थापना 2020, नई दिल्ली हेडक्वार्टर, सुरेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो, राज्यपाल नागेशन। किस राज्य में एससीओ विदेश मंत्री की बैठक आयोजित की गई? मई 4-5 मई को आयोजित होगी। गोवा में, गोवा जो कि एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है, 4-5 मई को होना है ये। इसमें पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पार्टिसिपेट करेंगे और ऐसा पहली बार होगा कि 2014 के बाद कोई पाकिस्तानी मंत्री भारत आने जा रहा है। क्या भारत एससीओ का मेंबर है? बिल्कुल है। भारत और पाकिस्तान सबसे लास्ट में शामिल हुए थे 2017 में। ठीक है, टोटल 8 मेंबर कंट्री है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 है। 9वां कंट्री इसमें ईरान शामिल होने जा रहा है। एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा राज्य इसमें राजस्थान हो जाएगा। वैसे हम डेली अदर ऑप्शन को भी रिलेट करके पढ़ते हैं, लेकिन हमें लेंदी नहीं करना है वीडियो, क्योंकि डिस्कशन हो रखा है, इसलिए शॉर्ट में हम इसे कवर कर रहे हैं। स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत, विराट कोहली नॉइस आईवेयर ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं और एमएस धोनी गरुड़ एरोस्पेस के, सौरभ गांगुली बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आई नो कई स्टूडेंट आप मुझे कमेंट करेंगे, मेल तो पक्का करेंगे कि मैम आप बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलती हो, थोड़ा स्पीड कम करो, क्योंकि मैं डेली देखती हूँ कमेंट। तो देखो, संडे को ही है जब मेरी स्पीड तेज होती है, बाकी दिन तो हम नॉर्मल स्पीड से ही पढ़ते हैं, है ना। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे, 19 अप्रैल को लीवर डे, 18 अप्रैल को हेरिटेज डे। अभी हाल ही में किस राज्य ने राज्य के सभी सरकारी वाहनों को ई व्हीकल में कन्वर्ट करने का लक्ष्य रखा है? तो देखो, ग्लोबल वार्मिंग समस्या को कम करने के लिए एक रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अच्छी पहल है कि उत्तर प्रदेश जो है अपने सरकारी विभाग में मतलब ऐसी पहल कर रहा है कि हर कोई ई व्हीकल का इस्तेमाल करे और इसके लिए सब्सिडी भी प्रोवाइड करा रहा है। और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य हो जाएगा जो अपनी सभी सरकारी वाहनों को ई व्हीकल में कन्वर्ट कर रहा है। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में देखिए, जल निकायों की पहली गणना जारी की गई थी, जिसमें कि सबसे अधिक जल निकाय पश्चिम बंगाल में बताए गए हैं, सबसे कम बताए गए हैं सिक्किम में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी हुगली नदी पर भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ये इस साल के अंत तक चलाया जाएगा। इसका ट्रायल भी हो चुका है। अब आज हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो राज्य का डिस्कशन आएगा तो 1 ही 2 करंट अफेयर रिलेट करेंगे, है ना, ज्यादा नहीं करेंगे।
ओडिशा इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में टॉपर है, जो कि टीकाकरण से रिलेटेड है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया, भारत को इसमें 38वां स्थान मिला है। लॉजिस्टिक क्या होता है, मैंने बताया था कि मान लीजिए गुजरात के क्षेत्र में किसी प्रोडक्ट का उत्पादन हुआ, जैसे कि मान लीजिए खिलौना ही बन रहा है, खिलौना बना, इसे राज्य के अन्य हिस्सों में पहुंचाना है, देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाना है, मान लीजिए तमिलनाडु में भेजना है, तो कितने ईजी वे में ये तमिलनाडु में पहुंच सकता है, कैसे इसकी कनेक्टिविटी तमिलनाडु के साथ मतलब इजी वे में ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, यही है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये तो देश से देश की बात हुई। मान लीजिए गुजरात में कोई प्रोडक्ट बना है और इसे हमें भेजना है दुबई, तो यहाँ क्या है, आपका कांडला पोर्ट है, पोर्ट के माध्यम से फिर यहाँ हॉर्मुज स्ट्रेट होते हुए फिर ये यूएई वाले क्षेत्र में आएगा। तो अन्य देशों के हिसाब से, मतलब अन्य देशों में कितने इजीली अपना डेस्टिनेशन ये कंप्लीट करता है, कितने इजी वे में वहाँ हैंड ओवर हो जाता है, इस हिसाब से लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया है। भारत 38वें स्थान पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150 में है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85 में है। और अभी हाल ही में आतंकवाद प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत 13वें स्थान पर रहा, टॉप पर अफगानिस्तान था। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, इससे रिलेटेड मैं आपको आर्टिकल भी बता चुकी हूँ। साथ ही प्रमुख समितियां मैंने बताई थी, जिसकी ट्रिक थी झोला, झोला यानी कि बैग्स। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति, जीवी के राव समिति, सिंघवी समिति। बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर पर पंचायत रखने की सिफारिश की थी। इनके बेटे अशोक राय ने 2 स्तर पर, जीवी के राव ने कहा था 5 वर्ष में चुनाव होने चाहिए, और सिंघवी समिति ने कहा था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे, 19 अप्रैल लीवर डे। हाल ही में AIIB अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने जा रही अबू धाबी में। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2016 में स्थापना, बीजिंग चाइना हेडक्वार्टर, जिन ल्यूक्यून अध्यक्ष। बैंगलोर में टेस्ला ने अपना पहला रीजनल ऑफिस ओपन किया है। गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर। मुंबई में अभी एप्पल ने अपना पहला स्टोर ओपन किया, BKC स्टोर, है ना। अगला प्रश्न, उसके पहले देखो, हाँ एक जरूरी सूचना, मैंने 27 अप्रैल की शाम को आप लोगों के लिए ये ई बुक लॉन्च की थी, तो आप लोगों को तो 28 से मिली होगी, 28, 29 और आज 30 तारीख है, 30 अप्रैल आज लास्ट है। आज के बाद ये PDF नहीं मिलेगी, क्लोज की जा रही है। ये PDF 3 दिन तक अवेलेबल थी आप लोगों के लिए। रीज़न क्या है ना कि ज़्यादा समय तक अवेलेबल रहो तो वैल्यू कम हो जाती है, आप ये भी कह सकते हैं। तो मैं अभी बंद कर रही हूँ इसे, 3 दिन सफिशिएंट था। इसके बाद नेक्स्ट 3 दिन बाद, 3 से 4 दिन आप मान सकते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन लॉन्च होने जा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के लिए परेशान थे कि मैम हिंदी पढ़ने में दिक्कत जाती, खासतौर पर वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट है ना, और साउथ के भी कुछ स्टूडेंट हैं तमिलनाडु वाले क्षेत्र के, जिन्हें दिक्कत जा रही है, तो उनके लिए इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा टाइम लग रहा है टाइपिंग में, तो 3 से 4 दिन मैक्सिमम आप मानिए ये PDF आप लोगों को हैंड ओवर कर दी जाएगी। अब देखिए, जिन स्टूडेंट ने पेमेंट किया है, पेमेंट कैसे किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने UPI ID मेंशन करी है, UPI ID, साथ ही में अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी छोड़ दिया है भाई। मतलब मैं हैंड ओवर, मतलब टीम को मैंने हैंड ओवर कर दिया है। नंबर है 9977443136। हालांकि मैं भी बीच बीच में देख लेती हूँ, टीम ये नंबर ऑपरेट कर रही है। आप UPI ID से पेमेंट करने के बाद, पेमेंट 79 है ना, पेमेंट करने के बाद आप इस WhatsApp नंबर पर, देखिए इस नंबर पर आपको पेमेंट नहीं करना जो मैंने मोबाइल नंबर दिया है, इसमें आपको सिर्फ WhatsApp करना है ना। तो टीम ये आपका स्क्रीनशॉट देखेगी पेमेंट का, और देन एंड देयर तुरंत ही आपको ये फाइल है जो कि ये हैंड ओवर कर देगी। और मैंने कहा था कि भाई ऐसे स्टूडेंट जिन्हें पैसों की प्रॉब्लम है, मैंने पर्सनली काफ़ी सारे स्टूडेंट को मेल करके कल रिप्लाई दिया है, जो मेरे ऑफिशियल मेल पर कर रहे थे, जो मैं ही संभाल रही हूँ, तो काफ़ी लोगों की हेल्प भी की गई है। दिक्कत नहीं जानी चाहिए भाई, पैसे हो या ना हो, आप तक PDF मिलने चाहिए। आपके एग्जाम में यदि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपके एग्जाम में हेल्प मिल जाती है, तो मैं ये समझूंगी कि मेरी ये ई-बुक बनाना सफल हुआ। तो आई नो मैंने जितने स्टूडेंट को भेजा है उससे 4 गुना ज़्यादा स्टूडेंट को मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा शेयर कर दिया है। और मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग दलाली का काम कर रहे हैं, 10-10 रुपये में लेकर के PDF दे रहे हैं। तो देखिए, मुझे कुछ खास ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ये आपकी स्वेच्छा है, आपको जो सही लगे करिए। मैंने अपना काम कंप्लीट किया, मैंने अपना वादा पूरा किया है, जो मैंने कहा था कि ई-बुक लॉन्च करूंगी। ये मेरी फर्स्ट एवर ई-बुक है मेरे पर्सनल प्लेटफॉर्म पर, और मैं इससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। और मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, आप लोग पढ़िए बस, हो गया, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और हाँ, टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए भाई, टेलीग्राम को मैं वेरीफाइड कराने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्जी चैनल बन रहे हैं। मुझे लगता है 1-2 दिन में ये वेरीफाइड हो जाएगा। ये आप सर्च कीजिए कल्याणी मैम ऑफिशियल,
दिक्कत ये है ना कि फर्जी चैनल में ज़्यादा सब्सक्राइबर है हमसे। तो कल्याणी मैम ऑफिशियल ये सभी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है ना। और आगे कॉपीराइट का साइन। मैं भी चेक कर लेती हूँ कितने सब्सक्राइबर है, जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। मुझे लगता है अभी हाँ 39,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। यही मेरा ऑफिशियल चैनल है ना। 39,100 ये पहुंचने वाले हैं। तो ये चेक कर लेंगे आप लोग, और वहां पर मेरी ऑफिशियल मेल आईडी है, वहां भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि डेली की क्विज और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है आपको। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, मैंने बताया था यूनिकॉर्न कंपनी वो होती हैं जो कि 1 बिलियन का मार्केट वैल्यूएशन कंप्लीट कर लेती है। तो इस मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत में मैंने भारत के पास टोटल 138 यूनिकॉर्न कंपनी है। टॉप पर अमेरिका और चाइना हो जाएगा। प्रतिष्ठित संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार रिसेंटली सोनम वांगचुक ने जीत लिया है, ठीक है। और राज सुब्रमण्यम प्रवासी नागरिक पुरस्कार इन्हें मिला है। प्रवासी नागरिक है या प्रवासी भारतीय है, ऐसा कुछ अवार्ड है। यदि मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में सही कीजिएगा। एंजेला मर्केल, इन्हें जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान, साथ ही यूनेस्को पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्हें रिसेंटली पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान मिला है, और टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से ही है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 जीता है गंजम जिला ओडिशा ने। मंडला जिला है मध्य प्रदेश का, जो कि 100% आदिवासी साक्षर जिला है। काजा जिला है हिमाचल प्रदेश का, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन यही स्थापित किया गया। गुजरात का मोंढेर जिला मेहसाणा जिले का मोंढेर गांव है, जहां 24/7 सोलर एनर्जी से संचालित पहला गांव बना। अन्य में देखिए, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार कपिलो ने जीता, जो कि झारखंड में है। जिला पंचायत का गंजम ओडिशा ने। अभी एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू की है केरल ने। इसी से मिलती जुलती स्कीम मैंने बताई थी भाई, 1 स्कूल 1 IAS, यानी कि एक स्कूल एक IAS पहल भी केरल गवर्नमेंट की पहल है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश की पहल। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट हरियाणा की पहल। एक शिल्प एक उत्पाद मध्य प्रदेश की पहल रही थी। खंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया, तो ये मणिपुर में मनाया गया है। इस दिवस के द्वारा 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मीराबाई चानू यहीं से रिलेटेड है। वेट लिफ्टिंग से हालांकि संबंधित है। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब 2 बार जीतने वाली पहली महिला है। असम में बिहू फेस्टिवल मनाया गया, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया है। किस स्थान पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है, तो ये कोच्चि से दिखाई है। हैदराबाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया। बैंगलोर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी समृद्धि की प्रतिमा का उद्घाटन किया। और इन्होंने एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट ये इंदौर में स्थापित किया है। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, लगभग 500 भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन कावेरी है। सूडान की क्या हिस्ट्री थी, क्यों हिंसा का माहौल है, ये भी बता चुकी हूं, तो यहाँ वीडियो को लंबा नहीं खींच रही। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए, और ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की में मानवीय सहायता के रूप में भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था जब वहां भूकंप आया था। तो ये हाल फिलहाल के कुछ ऑपरेशन हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं विदेशों में। सूडान अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी कैपिटल क्या है, खार्तूम है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ओलिवर डॉवर्डिन। ऋषि सुनक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। मोहम्मद साहबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति है। एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। यूके के नक्शे में यूरोप के नक्शे में ये है यूके के अंतर्गत, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत बेसिकली 4 स्टेट आते हैं। कौन कौन सा है, यहाँ यदि आप देखो ऊपर वाला हिस्सा स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, इधर वेल्स है, और ये नदर्न आयरलैंड, ये सभी आएगा, है ना। आगे चलते हैं। राजस्थान में देश के नक्शे के आकार का पहला द्वादश ज्योतिर्लिंग बनने जा रहा है यहाँ झुंझुनू में। जयपुर में सबसे बड़ा स्टेडियम, मतलब कि दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में 75,000 बैठक क्षमता वाला। जैसलमेर में अडानी ग्रुप के द्वारा पहला हाइब्रिड यानी कि विंड सोलर प्लांट। और भरतपुर में जो केवला देव नेशनल पार्क है, यहाँ अफ्रीका की बोमा तकनीक का पहली बार इस्तेमाल किया गया। अब राजस्थान के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने लिखे हैं कि मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य यही है। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला राज्य यही है। वर्चुअल कोर्ट का आयोजन करने वाला पहला राज्य यही है। मानगढ़ की पहाड़ियां राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। 30 मार्च को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम है रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया। 17 अप्रैल हीमोफीलिया डे, 19 अप्रैल लीवर डे, 21 अप्रैल ये आपका हो जाएगा सिविल सर्विस डे। सूडान में हो रही अशांतियों को निकालने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को, अच्छा ये तो 2 बार हो गया,
बता चुकी हूँ ना, ऑपरेशन कावेरी याद रखेंगे, अदर ऑप्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पू किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बांग्लादेश के बने हैं। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। दोनों देशों के बीच में संप्रति एक्सरसाइज होती है। रामचंद्र पुडेल ये नेपाल के बने, श्रीलंका के रनिल विक्रमसिंघे, चाइना के सी जिनपिंग है। नाटो के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास है लॉक सील्ड, जो कि शुरू हुआ है तल्लीन एस्टोनिया में। एस्टोनिया यूरोपियन कंट्री है, ये ना बाल्टिक सी के किनारे है। मैंने आपको बताया था बाल्टिक सी के किनारे स्थित जो 3 कंट्री हैं इन्हें हम बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इसकी ट्रिक भी बताई थी। बीजिंग चाइना में पिछले साल का ब्रिक्स हुआ, इस साल का होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका। समरकंद में पिछले साल का एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ, भारत इस साल होस्ट करेगा। इंग्लैंड बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के शुरू हुए थे, यानी कि खत्म भी वही हुआ, मतलब आयोजन वहां हुआ था। भारत के पहले गांव के नाम से जाना जाएगा माणा उत्तराखंड को, जो कि पहले भारत के अंतिम गांव के नाम से जाना जाता था। बाचा मध्य प्रदेश का है, जो कि सोलर एनर्जी से संचालित भारत का पहला गांव है, जबकि 24/7 सोलर एनर्जी से संचालित पहला गांव मोंडेरा है। कुबलांगी भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव है। IIT मद्रास अपना पहला ब्रांच ओपन करने जा रही है अफ्रीकी कंट्री तंजानिया में। तंजानिया की लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, जिसकी कैपिटल डोडोमा, करेंसी तंजानियाई शीलिंग है। केन्या, साउथ अफ्रीका, सूडान, ये भी अफ्रीकी कंट्री है। सूडान को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। केन्या यहाँ पर है, जिसके लामू पोर्ट का डेवलपमेंट चाइना कर रही है। और क्या बच गया? साउथ अफ्रीका। तो इस साउथ अफ्रीका से 100 अफ्रीकी चीते लाए जाने को लेकर के डील हुई है। सिप्री ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें ये बताया गया है कि अपनी सेनाओं पर पैसा खर्च करने के मामले में भारत 4थे स्थान पर है। भारत से पहले अमेरिका, चाइना, रशिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिप्री देखो, सिप्री ना स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन बना है जहां भारत को भालुओं को ट्रांसलोकेट, यानी कि भालुओं को स्थानांतरित किया गया है? तो इस सारिस का टाइगर रिजर्व है राजस्थान का। पेरियार टाइगर रिजर्व सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व बना है मैनेजमेंट के मामले में। हॉट एयर बलून की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का बांधवगढ़। मिक्स्ड मार्शल आर्ट के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं महावीर सिंह फोगाट। कल्याण चौबे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मना मुदरई मिट्टी के बर्तन को GI टैग मिला है, जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश का शाही मुरैना गजक, रीवा का अल्फांसो आम, डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, इन सभी को GI टैग मिला। बनारसी आम, लंगड़ा चावल, ये उत्तर प्रदेश का है। और जम्मू कश्मीर की बसोहली पेंटिंग, इन सभी को GI टैग रिसेंटली मिला है। नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं अनंत माहेश्वरी। नेस्कॉम द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, 1988 स्थापना, नई दिल्ली हेडक्वार्टर। शैलेश पाठक ये फिक्की के महासचिव बने हैं। राजेश मल्होत्रा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के। और अनिल चौहान भारत के नए CDS बन गए हैं। मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर 26 अप्रैल को मनाया जाता है। जो घटना थी यूक्रेन शहर की थी, मतलब यूक्रेन देश की थी, जो कि यहाँ के प्रेपियास शहर में हुआ था। 1986 की घटना है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे। भारत और किस देश के बीच में अजय वॉरियर हुआ है एक्सरसाइज? तो ब्रिटेन के साथ। अजय वॉरियर कोंकण ब्रिटेन के साथ। युद्धाभ्यास कोप इंडिया वज्र प्रहार अमेरिका के साथ। शक्ति वरुण गरुण फ्रांस के साथ। इंद्रा एविया इंद्रा रशिया के साथ। किस देश की वीटो कंपनी अयोध्या में पहला बायोडीजल प्लांट, यानी कि कचरे से बायोडीजल बनाने जा रही है? तो ये बेल्जियम की कंपनी है। देखो, कल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका रिवीजन हम मंडे को कर लेते हैं, है ना। तो इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। भाई बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हमने याद रखा है। नौसेना ने किस युद्धपोत का इस्तेमाल करके ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से सूडान से भारतीयों को बाहर निकाला है? तो देखो, 2 याद रखो। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए, और इसके लिए जिस युद्धपोत का इस्तेमाल किया गया है ये है INS तेग और सुमेधा। दोनों ही राइट आंसर हैं। मैंने कल आपसे पूछा था IPL में 6000 रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज कौन है? तो ये रोहित शर्मा है। इसके पहले विराट कोहली, शिखर धवन, डेविड वार्नर। आज का सवाल है, रिसेंटली गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।